पारिस्थितिकी, तो हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पैनल के अंतर्गत वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का तीसरा स्थान है। डार्क ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित एक शोध ने एक गहरे समुद्र तल पर ऑक्सीजन के एक नए रूप को उजागर किया है। नया रूप है ये, ऑक्सीजन का एक नया रूप है, इसको उजागर किया है, जो कि डार्क ऑक्सीजन के नाम से इलिमिनेट हुआ है। एक अज्ञात प्रक्रिया के तहत विश्व के महासागरों की गहराई सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण जब गहराई में, महासागरों की गहराई में जहां कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश के कारण होती है। तो जब वहां प्रकाश समुचित नहीं पाया जाएगा तो वहां प्रकाश की कमी होगी, तो वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन का उत्पादन होता रहता है। ऑक्सीजन का उत्पादन होता रहता है। ऑक्सीजन का उत्पादन होता रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन समुद्री जीवन को सहारा देती है, ऐसा बताती है। वहां पहले से अज्ञात पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने द्वितलीय क्षेत्र, जहां पर सूर्य का प्रकाश अत्यंत कम है और प्रकाश संश्लेषण के लिए अपर्याप्त है, ऐसे कुछ क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सांद्रता में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में अप्रत्याशित वृद्धि, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, वृद्धि देखी गई। यह खोज ऑक्सीजन में एक नए स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है जहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसे डार्क ऑक्सीजन नाम दिया गया। जहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यहां पे क्लियरली हमने मेंशन किया है कि जहां फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पा रही, जहां कमी है, तो वहां पर उस क्षेत्र को डार्क ऑक्सीजन नाम दिया गया है। ये देखिए डार्क O2। अंटार्कटिक में हीट वेव, अंटार्कटिक में हीट वेव, अंटार्कटिक अत्यंत शीत ऋतु में भी भीषण हीट वेव का सामना कर रहा है। पिछले 2 साल में रिकॉर्ड तापमान की दूसरी घटना है। हमारे यहां भी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जुलाई 2024 के मध्य से भूमि का तापमान सामान्य से औसत 10 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया है तापमान भूमि का। और अंटार्कटिक क्षेत्र में शीत ऋतु में हीट वेव क्यों चल रही है? शीत ऋतु में आखिर में क्यों चल रही है हीट वेव? ध्रुवीय भंवर, क्या कारण है? ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स, पोलर वोर्टेक्स वीक हो जाता है। अब इसका मतलब समझिए, ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स वीक होने का मतलब क्या है? पोलर वोर्टेक्स पोलर पिंग के नाम से भी जाना जाता है। पोलर पिंग, पोलर पिग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी पवनों का एक बड़ा क्षेत्र है। वोर्टेक्स का अर्थ है पवन के वामावर्त प्रवाह।
वोल्टेज का क्या मतलब है? पवन के वामावर्त प्रवाह, जो ध्रुवों के निकट ठंडी पवन को बनाए रखने में सहायता करता है। यह हमेशा ध्रुवों के निकट मौजूद रहता है। वोल्टेज कहां रहता है? नियरर टू, नियरर होता है ध्रुवों, नजदीक होता है। गर्मियों में कमजोर हो जाता है, वीक इन समर। तो जब गर्मियों में कमजोर हो जाएगा वोल्टेज तो, और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। आर्कटिक समुद्री बर्फ में कमी होने के कारण तापमान बढ़ रहा है। आर्कटिक समुद्री बर्फ ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गई है। आर्कटिक में तो समुद्री बर्फ थी, काफी छाई रहती थी, आच्छादित रहती थी, लेकिन अब बहुत निम्न हो गई है। सौर ऊर्जा को परावर्तित करने और शीत पवनों और गर्म जल के बीच अवरोध के रूप में कार्य करने की इनकी क्षमता अब कम हो गई है। ये कमी वैश्विक तापमान की वृद्धि में योगदान देती है। मतलब हाईएस्ट हो गया है ग्लोबल वार्मिंग पहले की अपेक्षा। हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब यही यहां मुद्दा है, हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग। हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अंटार्कटिक वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी दर से वार्मिंग का अनुभव कर रहा है, जिसका अनुमान प्रति दशक 0.22 से 0.32 डिग्री सेल्सियस है। आईपीसीसी के अनुमानों के अनुसार पूरी पृथ्वी प्रति दशक 0.14 से 0.18 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रही है। कितनी? 0.14 से 0.18 डिग्री सेल्सियस से गर्म हो रही है। मतलब 0.14 से 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस दर से गर्म हो रही है पृथ्वी हर दशक में। मतलब 10 वर्ष, 10 वर्षों में कितनी गर्म हो रही है यहां देखिए, 0.14 डिग्री से 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 वर्षों में हमारी अर्थ पे रहते गर्म हो रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का दक्षिणी महासागर का प्रभाव पड़ा है। हीट वेव क्यों चल रही है? दक्षिणी महासागर का प्रभाव, गर्म होता दक्षिणी महासागर समुद्री बर्फ में कमी के कारण अत्यधिक उष्मा को अवशोषित करता है, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है। क्या बनता है? फीडबैक लूप, जो अंटार्कटिका पर हवा के तापमान को बढ़ाता है। चरम मौसम घटनाओं के जोखिम को बढ़ाता है। तो कितने कारण थे? अंटार्कटिक में शीत ऋतु में हीट वेव का कारण था ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स का कमजोर हो जाना, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ में कमी, ग्लोबल वार्मिंग की उच्च दर, दक्षिणी महासागर का प्रभाव। ये अंटार्कटिक में हीट वेव का मेन रीजन था। ये हम लोग का जो चल रहा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी,
ये करंट अफेयर्स। नील कुरिंजी संकटग्रस्त प्रजाति घोषित की गई। कौन? नील कुरिंजी। कौन सा जानवर है? जो फूल है नील कुरिंजी। नील कुरिंजी ये संकटग्रस्त प्रजाति की तौर से जाना जाएगा, घोषित हो गई है कि संकटग्रस्त प्रजाति है नील कुरिंजी स्ट्रेबिलोथेंस कुंथियाना। स्ट्रेबिलोथेंस कुंथियाना 12 साल में एक बार खिलता है। IUCN रेड लिस्ट में मानदंड A to C के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानदंड A to C के रूप में वर्गीकृत है। संकटग्रस्त प्रजाति नील कुरिंजी स्ट्रेबिलोथेंस कुंथियाना 12 साल में एक बार खिलता है। IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील मानदंड A to C के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी प्रजाति का अद्वितीय पुष्पन चक्र पारिस्थितिकी चुनौतियों के कारण पहले IUCN मानकों के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं किया गया था, लेकिन नील कुरिंजी 3 मीटर ऊंची एक स्थानिक झाड़ी है। 3 मीटर ऊंची। यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन 27 अक्टूबर को होने वाला है। देखिए आप लोग तैयार रहिए। 3 मीटर ऊंची एक स्थानीय झाड़ी है। केवल दक्षिण पश्चिम भारत के दक्षिण पश्चिम भारत के 5 पर्वतीय परिदृश्यों के उच्च ऊंचाई वाले 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहां पर पाया जाता है? 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम। 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है। मीटर हाइट देखी जाती है। साउथ वेस्ट, भारत के साउथ वेस्ट तक 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 1340 से 2600 मीटर ऊंचाई तक पर देखी जाती है। कौन? स्ट्रोबिलोथेंस कुथियाना। स्ट्रोबिलोथेंस कुथियाना। कुंथियाना स्ट्रोबिलोथेंस कुंथियाना, याद रखिएगा। ये संकटग्रस्त प्रजाति नील कुरिंजी, जिसका साइंटिफिक नेम स्ट्रेबिलोथेंस कुथियाना, जो कि A to C मानदंड के रूप में IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संवेदनशील के रूप में रेड लिस्ट में, ध्यान दीजिए, रेड लिस्ट संकट प्रजाति रेड लिस्ट में संवेदनशील मानदंड। संवेदनशील
मानदंड कौन सा है? ए टू सी, संवेदनशील मानदंड ए टू सी के रूप में वर्गीकृत किया गया, के रूप में